स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज पेपर था मैथ्स का एमपी बोर्ड का। उसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास जो सेट है वो है सेट नंबर पी। चलिए तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला है 11 टर्म ऑफ एपी। एक एपी दी आपके सामने, इसका 11 टर्म कितना होगा? तो इसका 11 टर्म 22 होगा बच्चों। करके आप देख सकते हैं, फॉर्मूला अगर याद होगा तो कर लोगे। द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। थेल्स का टाइम पीरियड था बच्चों 546 से 640 के बीच में। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस टू, दिन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच्चों होगी अप्रॉक्सी 7.07। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। अब ये तो सब डिटेल आप लोग वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन, इनका जो सॉल्यूशन होगा या इनसे जो लाइन बनेगी वो कैसी होंगी? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कब होता है बच्चों? जब ये हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब नहीं होंगे? जब इसका d 0 से छोटा हो, यानी b² - 4ac 0 से छोटा हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, एंगल थीटा जो होता है θ/360 इंटू में 2πr। √3 कैसा नंबर है? √3 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। px एक पॉलिनोमियल है। x का हाईएस्ट पावर ऑफ px क्या कहलाती है? तो वो डिग्री कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कोटि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोटि। क्वाड्रेटिक फार्मूला डैश इज सॉल्विंग फॉर, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं अपन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो -b ± √b² - 4ac/2 है। यहाँ पर श्रीधराचार्य रूल भी लिख सकते हैं, अगर कोई थ्योरी में लिख के आया तो आई थिंक मुझे मार्क्स मिल जाना चाहिए, लेकिन यही आंसर है उसका। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल कहते हैं इसको, है ना। द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, इस एपी के, ये जो एपी लिखी है इसकी पहली टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है? तो 34 टर्म्स होंगी बच्चों। कितनी होंगी? 34 टर्म्स होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो वॉल्यूम ऑफ एनी हेमिस्फीयर इज 1/3πr³। इसका वॉल्यूम ये नहीं होता है, 2/3πr³ होता है। तो ये फॉल्स हो गया पहला स्टेटमेंट। द हाइट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कर सकते हैं बच्चों, निकाला जा सकता है। ठीक है, फाइंड की जा सकती है। द मीन ऑफ दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट ऑफन, जो ऑब्जर्वेशन बार बार आता है उसको मीन कहते हैं, नहीं उसको मोड कहते हैं। तो ये भी फॉल्स है आपका। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो बिल्कुल सही है। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्लैंट सेकेंड लाइन। ये भी सही है, सेकेंड लाइन ही कहा जाता है। स्लैंट शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, एक इवेंट जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360πr²। तो ये पहला ऑप्शन सही है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 2/3πr³। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पर एंगल बराबर होते हैं तो आंसर 1 आता है बच्चों। तो ये हो गया आंसर। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा ये होता है साइन अपॉन में कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये रहा आपका आंसर 1/√3। ठीक है, ये आपकी जोड़ियाँ हो गई है। 1 वर्ड में थोड़े लिखने वाले क्वेश्चन है, मैं बताता जाता हूँ आपको। राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका पॉलिनोमियल लिए हो? तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। कितना होता है? c/a। डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन सर्कल। सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? तो ये मैं आपको डेफिनेशन पढ़वा देता हूँ। क्या होती है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपको लिखना था, ये आपके सर्कल वाले चैप्टर में मिल जाता आपको बच्चों।
अगला क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ आपको। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ऐसा होता है बच्चों, समझा दूँ। ये आपका सेक्टर और यहाँ से कॉर्ड जोड़ोगे तो ये जो हिस्सा नीचे नीचे दिख रहा है क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख देना आप यहाँ पर, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें से जो भी ऑप्शन आप लिख के आए हो आई थिंक नंबर मिल जाएगा, इसका भी मिल सकता है और इसका भी मिल सकता है ना, ये भी हो सकता है और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख दिए तो भी आंसर सही है। एक इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, इसका है एरिया ऑफ सेगमेंट। फिर क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग nth टर्म एपी। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला nth टर्म का। आगे क्या आया है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्टेटमेंट क्या है, तो बच्चों ये रहा है आपकी थ्योरम 6.1 आपकी बुक में दी हुई है ना। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसको समझाने का समय तो अभी है नहीं। अगला है डिफाइन सेकेंड लाइन ऑफ सर्कल। सर्कल की सेकेंड लाइन क्या होती है, तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, अ लाइन which intersect a circle at 2 points, 2 पॉइंट्स पर जो कट करती है पॉइंट्स पर, वो क्या कहलाती है, कॉल्ड सेकेंड। सो क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। अगले पेपर की तैयारी करते रहें आप, बढ़िया रहे, ऑल द बेस्ट।